हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन पे। आज हम लोग लसा और मसा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे थे। पहले भाग में हम लोगों ने जाना कि लसा मसा होता क्या है, लसा मसा के निकालने की विधियां क्या हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं। एक दो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया। अगर आप लसा मसा से जुड़ी जानकारियां बिल्कुल शुरू से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाके देख सकते हैं। आइए आज भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे लसा और मसा का। एक झलक दिखाते हैं पहले का। जैसे कि हमने बताया था कि लसा मसा एक विधि बताई थी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि दूसरी विधि बताई थी भाग विधि। ठीक, ये महत्वपूर्ण चीज़ जानिएगा आप। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे, ऐसी संख्याएं जिनका मसा, ऐसी संख्याएं जिनका मसा एक हो उन्हें क्या बोलते हैं? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अगर आप संख्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे एक सिंपल मैथ करके एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, जिसमें आप पूरी की पूरी संख्याएं जितनी होती हैं उनका एक ग्राफ बना के मैंने पूरा अच्छी तरह से बताया है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मौसा एक हो, सह अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं वह संख्या और एक। जैसे कि मैंने बताया 2 है और 3 को ले लेते हैं। 2 एक तो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 3 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। यानी 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2, 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3। दोनों में कॉमन क्या है? 1। इसका क्या हो गया? मौसा हो गया। मतलब ऐसी संख्या है जिनका मौसा 1 हो वो सह अभाज्य संख्या है। यानी कहीं भी सह अभाज्य संख्याएं दे दी आपको, बोला इनका मौसा बताइए, तो आपको मौसा लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे कि 1 है। ठीक है, एक चीज और महत्वपूर्ण बात सीखिए, कभी भी दो संख्याओं का जो लसा और मौसा होता है उनका जो गुणनफल होता है, लसा गुणे जो मौसा होता है, लसा और मौसा का गुणनफल होता है, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होती है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होती है। देखेंगे आप, जैसे मैंने बोला 4 और 6 का लसा व मौसा बताइए। 4 6 का लसा होगा 12, आप निकाल लेंगे 12। मौसा होगा 2, 4 6 का लसा होगा 12। लसा मैंने बताया है पिछले वीडियो में, लसा वह छोटी संख्या, लसा माने छोटा, जो कोई भी मार दे, मतलब ये दोनों इसको काट दें। 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। मौसा वह बड़ी संख्या जो खुद इन दोनों को काट दें। 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा। हमने क्या बताया? लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा गुणे मौसा यानी 12 गुणे 2 बराबर पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 6। 12 दूना 24, 4 छके 24। यानी लसा गुणे मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसके बाद आइए कुछ चीजें और हम जानते हैं। आइए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे अगर हम भिन्न का लसा और मौसा निकालते हैं, भिन्न का भी लसा मौसा होता है, भिन्न का लसा होता है और भिन्न का मौसा होता है। भिन्न का मौसा, भिन्नों का अगर हमें लसा मौसा निकालना है तब कैसे निकालते हैं? अगर हम भिन्न का लसा निकालते हैं तो अंश का लसा निकालेंगे, अंश का लसा बटे हर का मौसा, हर का मौसा। ये सूत्र आप याद रखेंगे। ऐसे ही अगर हम भिन्न का मौसा बताते हैं, मौसा निकालना हो तो अंश का मौसा
अंश का मौस बटे हर का लौस, बटे हर का लौस। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भिन्न का लौस पूछेगा तो लौस हमेशा अंश का निकालेंगे, लौस पूछेगा तो अंश का लौस, मौस पूछेगा तो अंश का मौस। बाकी जब मौस निकाल दिया तो लौस बचा, लौस नीचे कर देंगे। समझ पाए आप? हम कहते हैं जैसे भिन्न का लौस निकालना है तो लौस निकालना है तो अंश का लौस निकालेंगे। सबसे पहले लौस लिखा है, अंश का लौस बटे नीचे हर का मौस। उसी तरह भिन्न का मौस निकालना है तो अंश का मौस बटे हर का लौस। ये सूत्र हो गए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 2/3, 4/5 और 3/4, इसका आप लौस बताइए। क्या बताइए? लौस बताइए। इसका आपका लौस बताना है। हमने क्या बताया? लौस के मतलब अंश का लौस, यानी 2, 4, 3। अंश यही तो है, 2, 4, 3। 2, 4, 3 का लौस निकालेंगे बटे 3, 5, 4 का मौस, 3, 5, 4 का मौस। अब इसका अगर आप लौस निकालेंगे तो देखिए ये किससे कटेगा? टोटल 12 से। 12 अगर इसका लौस होगा, 2 छके 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12। मैंने बताया था ना, बड़ी संख्या के गुणज को लिखते हैं। 4 का पहला गुणज 4, 4 तो 2 से कटेगा, 4 से 3 से नहीं कटेगा। दूसरा गुणज 4 दूना 8, 8 4 से कटेगा, 2 से 3 से नहीं। फिर 4 का तीसरा गुणज 4 तिहाई 12, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से। यानी इसका लौस ऊपर आ गया 12। इसका मौस निकालना है। मौस क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। कोई संख्या है जो तीनों को काटे? नहीं, एक कटेगी, यानी 12/1। यानी इसका क्या हो जाएगा? भिन्न का लौस 12। ठीक है, इसी तरह अगर इसका हमें मौस निकालना हो 2/3, 4/5, 3/4 का हमें मौस निकालना हो तो मौस के लिए क्या करेंगे? अंश का मौस, यानी 2, 4, 3 का मौस, यही तो बटे हर का लौस, 3, 5, 4 का लौस, है ना। अब इसका अगर हम मौस निकालेंगे ऊपर तो 1 होगा। इसका लौस निकाले, अभी 12 आया था, नहीं सॉरी, इसका निकालेंगे 2, 4, 3 का मौस निकालेंगे तो इनका मौस सिर्फ 1 होगा। इनका लौस निकालेंगे, लौस मतलब इन तीनों से जो कट जाए। अगर देखेंगे 5 का अगर गुणज करते हम जाएं, जैसे 5 तिहाई 15 चौको 60, 60 देखेंगे 3 से कटेगा, 20 तिहाई 60, 12 पचे 60, उसके बाद 15 चौको 60, यानी 60 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1/60, है ना। तो इस तरह भिन्नों का हम लौस मौस निकालते हैं। ये फार्मूले आप याद रखेंगे। जब हम भिन्न का लौस निकालेंगे तो अंश का लौस बटे हर का मौस, भिन्न का मौस निकालेंगे तो अंश का मौस बटे हर का। जो निकालना है उसको अंश में रखेंगे, बाकी जो बचा उसको हर में रखेंगे। ठीक है, आइए कुछ सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। आइए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सवाल लेके आया हूं आपके सामने। इसमें पूछा है वह बड़ा से बड़ा भार ज्ञात करें जिसमें कि पूर्णतः 6 किलोग्राम, 7 हेक्टाग्राम, 4 डेकाग्राम, 3 ग्राम। ये सारा एक है। 6 किलोग्राम, 7 हेक्टाग्राम, 4 डेकाग्राम, 3 ग्राम और 9 किलोग्राम, 9 डेकाग्राम, 7 ग्राम भार शामिल हों। आप समझिएगा क्वेश्चन को। इसका मतलब ये कह रहा है ये कि बड़ा से बड़ा भार ज्ञात करना है। जैसे हम कहें आपसे कि 4 और 10, 4 लीटर और 10 लीटर 2 लोगों को दूध देना है। एक लोगों को 4 लीटर, एक लोगों को 2 लीटर, मतलब एक लोगों को 10 लीटर। तो वह बड़ा से बड़ा लीटर का पात्र बताइए, जो लीटर बताइए जिससे कि हम दोनों को दे सके। अगर हम 4 लीटर का 1 लीटर ले लें तो 4 लीटर वाले को तो एक बार में दे देंगे।
10 वाले को कैसे देंगे, 2 बार में देंगे, 2 लीटर बच जाएगा, गलत है। अगर 1 लीटर का होता है, 1 लीटर का तो 4 बार देते, इसको 10 बार देते। 1 से बड़ा देखते हैं, 2 पे आते हैं, 2 से देते तो इसको 2 बार देते, इसको 5 बार देते, दोनों को दे लेते। 3 से देते तो दे ही नहीं पाते, 4 से दे ही नहीं पाते, 4 से यहाँ देते, यहाँ नहीं दे पाते। 5 से देते तो इसमें 2 बार, ये वाला दिक्कत होता। यानी वह बड़ा से बड़ा भार क्या है, 2 लीटर वाला है। 2 लीटर से देंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, इसको 2 बार में, इसको 5 बार में। कहने का मतलब ये है कि वह बड़ा से बड़ा भार बताना है जो इनके लिए और इनके लिए शामिल हो, उनके भार में शामिल हो। ठीक है, बड़ा से बड़ा का मतलब क्या, मौसा। अब इस सवाल को मेरा लिखने का तात्पर्य सिर्फ यही है जिससे मैं आपको डेका, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम ये सारा मैं आपसे बता सकूं। अब आप समझेंगे। पहला भार क्या लिखा है, 6 किलोग्राम 7 हेक्टाग्राम। पहले आप समझिए पैमाने को। 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, हेक्टा पे आते हैं। 1 हेक्टाग्राम में क्या होता है, 100 ग्राम। ठीक, डेकाग्राम को समझिए। 1 डेकाग्राम का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम। बाकी ये 3 ग्राम दिया है। अगर आप देखेंगे इसको, 6 किलोग्राम है, पहले वाला जो है वो लिखा है 6 किलोग्राम 7 हेक्टाग्राम 4 डेकाग्राम 3 ग्राम। 6 किलोग्राम को लिखेंगे तो 6 गुणे 1000 ग्राम, सबको हम ग्राम में बदलते हैं। 6 गुणे 1000 ग्राम प्लस 7 हेक्टाग्राम, 1 हेक्टाग्राम में 100 ग्राम तो 7 में 700 ग्राम, 7 गुणे 100 ग्राम। ठीक, प्लस 4 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम तो 4 में 40 ग्राम, 40 ग्राम। ठीक, प्लस 3 ग्राम वो दिया है। सबको जोड़ेंगे तो 6740 प्लस 3, 6743, 6743। टोटल ये हुआ कि नहीं हुआ। 6 किलोग्राम का था तो 6000 ग्राम, 7 हेक्टाग्राम था तो 700 ग्राम, 40 डेकाग्राम था तो 40 ग्राम, 4 डेकाग्राम था तो 40 ग्राम। ठीक है, 4 गुणे 10 कर लेते हैं, कर लीजिए। 4 गुणे 10 प्लस 3 ये हो गया। सबको हमने जोड़ा तो 6743 हुआ। अगर इसी तरह इसको भी हम देखते हैं, और लिखा है और ये भी है भार, ये दोनों के समतुल्य भार चाहिए। ऐसा भार चाहिए जो दोनों में शामिल हो। इसका मतलब मौसा निकालना था। इसका अगर हम करेंगे दूसरे वाले का तो 9 किलोग्राम यानी 9 का 1000 से गुणा 9000 ग्राम में बदल गया। डेकाग्राम दिया है, डेकाग्राम 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम तो 9 में 90 यानी 9 गुणे 10 ग्राम प्लस 7 ग्राम ये दिया है। जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9000 प्लस 9 दहा पे 90 अब प्लस 7 यानी 9097, 9097 ये हो गया। 6743 ये हो गया। इसी के भार में एक भार हमें ढूंढना है जो दोनों में शामिल हो। जैसे मैंने बताया ना कि 5 लीटर किसी को दूध देना हो, किसी को 10 लीटर। कैसा बड़ा से बड़ा पात्र हो जिससे हम दे सकें, 5 लीटर वाला। 5 लीटर से देंगे इसमें तो एक बार में, 5 से इसमें देंगे तो 2 बार में। इसी तरह अगर देखा जाए तो इन दोनों भार में एक भार ढूंढना है जो दोनों में शामिल हो। इसका मतलब इसका मौसा निकालना है। अगर आप 67, 43 और 90, 97 का मौसा निकालेंगे दोस्तों, तो आप मौसा इसका निकालिएगा। आप निकाल सकते हैं। मौसा कैसे निकालते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे अलग, 6, 7, 4, 3 को अलग पूरा काटते जाएंगे। ऐसे ही इसको भी पूरा काटेंगे। दोनों में जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा वही इनका वो होगा। अगर आप देखिए यहाँ से ना तो ये 11 से दोनों कट रहा है। 11 छक्का 66, 1 बचा, 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33,
11 से काटें 11 बटे 88, 2 बचा 29 हो गया, 11 दूनी 22, 7 बचा 77 हो गया, 11 सत्ते 77। ये 11 जो है ये दोनों को काटेगा, इससे बड़ा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। आप करके देखिएगा, 11 ही इसका ऐसा मतलब 11 ग्राम ही ऐसा इसका उभयनिष्ठ ग्राम है जो इन दोनों में शामिल होगा। ठीक है, आइए एक सवाल और करते हैं। आइए दोस्तों, सवाल दिया है 10 लीटर 50 मिली और 5 लीटर 100 मिली में शामिल बड़ी से बड़ी माप बताइए। 10 लीटर, अच्छा आप जानते हैं 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 मिलीलीटर है ना। तो 10 लीटर में 10,000 मिलीलीटर प्लस 50 मिलीलीटर ये है, यानी टोटल हो जाएगा 10,050 मिलीलीटर। दूसरा दिया है 5 लीटर 100 मिलीलीटर। 5 लीटर में 5 गुणे 1000 यानी 5000 प्लस 100 ml ये भी है मिलीलीटर, 100 ml ये भी इसमें ऐड करेंगे यानी 5100 ml। अब लिखा है कि इसमें शामिल बड़ी से बड़ी माप बताइए। बड़ी से बड़ी माप का मतलब 900, इनमें शामिल 900 निकालना है। आप 900 कैसे निकालेंगे? हमने क्या बताया, दोनों का गुणनखंड करेंगे। जैसे 100 50 ये है, इसका आप गुणनखंड करेंगे। 2 से काटिए 2 पचे 10, 0 2 दूना 4, 2 पचे 10। 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, सॉरी 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटिए 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 छक्का 18, 2 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 5 पचे 25 है ना, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 0 5 एकम 5, 201। अब 201 छोड़ते हैं, देखते हैं इसको करते हैं 51। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 0। 3 से कटेगा, 3 3 3 वगैरह 24, 3 से कटेगा, 3 बटे 24, 3 बटे 1 बचा, 3 पचे 15, 0। अब 3 से काटेंगे तो नहीं, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 0। ठीक है, 0 ये हो गया। 5 एकम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 5 0 0 ये हो गया। अब 2 से फिर काट लीजिए, 2 बटे 16, 2 पचे 10, 5 से 17 एकम 17, 17 तो यहाँ गलत है, सवाल ही गलत है। आइए दोस्तों, ये एक सवाल और करते हैं। 2.4, 0.36 और 7.2 का लॉसा निकालिए। लॉसा निकालना है, पॉइंट्स में दिया है दशमलव में। एक काम करते हैं, पहले हम दशमलव को हटा लेते हैं। संख्या तो यही है, इसी का निकालना है, लेकिन हम दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को हटाने के लिए अधिकतम 2 अंकों तक दशमलव लगा है, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करने पर 100 से जब हम गुणा करेंगे, ये है 2.4 गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 240। 0.36 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 7.2 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 720। अगर इनका लॉसा निकाला जाए, 240, 36, 720 का लॉसा निकाला जाए, हमने क्या बताया था दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले देखिए। 36 से कटता है, 36 दूना 72, 20 बार में कट जाएगा। 24 से कटता है 72, 24 तियाँ 72 यानी 30 बार में कट जाए, 3 बार में कट जाएगा। 240 है,
एक जीरो से जीरो कटा, 24 तिया 72, यानी 720 इसका आ गया लसा। कितना आ गया? 720। अगर इसका 720 लसा आ गया, संख्या तो थी ये वाली पॉइंट्स में, हमने निकाला इसका, इसके तो इसका निकालने के लिए हमने क्या किया था? 100 से गुणा किया था। 100 से गुणा करके लसा निकाला। हमको 100 से गुणा के पहले वाला चाहिए था, इसका लसा, यानी इसी में 100 से भाग दे देते हैं। अब जो 100 से गुणा किए थे, 100 का भाग दे देते हैं, 100 की भाग दे देंगे 7.20, यानी 7.2। इसका लसा क्या गया? 7.2। आज के लिए इतना ही। अब चलिए अगले वीडियो में लसा से ही संबंधित कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।